नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा हैं। इनसे जानेंगे सहरसा में जो घटना हुई है पप्पू देव के साथ, पप्पू देव की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर प्रोफेसर रामजतन सिन्हा शुरू से अपना विरोध जताते रहे हैं और अपने एक शिष्टमंडल के साथ इन्होंने कुछ दिनों पहले ही सहरसा जाकर पप्पू देव के परिवार से मिले हैं। आइए आज इसी विषय पर इनसे बात करेंगे। सर, आप सहरसा गए थे? सर, हम सहरसा गए थे, ना केवल हम गए थे बल्कि हमारे जो अन्य साथी हैं, अवनीश कुमार सिंह थे, अरुण कुमार एक्स MP थे, अनिल कुमार एक्स MLA थे, अजय सिंह टूनू जिला परिषद और हमारे फ्रंट के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो थे। उसके बाद कौशलेंद्र नारायण एडवोकेट, पत्रकार और नेशनल फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं वो थे, नवल किशोर शाही थे। तो 1.5 दर्जन हम लोग गए। वहाँ गए तो देखा कि एकदम भय और आतंक का माहौल है। एक प्रेस और मीडिया कर्मी भी अपने घर से वहाँ नहीं निकल सकते थे। सबसे जो चौंकाने वाली बात है यह है कि पुलिस जिस समय पप्पू देव के घर में प्रवेश की उस दौरान पप्पू देव पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। पप्पू देव बाहुबली हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, लेकिन अन्य बाहुबलियों के तरह न तो कभी MP रहे, न कभी MLA रहे, न मंत्री रहे और न राजनीतिक में कोई सक्रिय उनकी भूमिका थी किसी दल के पक्ष में या किसी दल के विपक्ष में। जो आरोप उन पर थे उसमें सजा काट करके वो बाहर 2 साल पहले आए। उसके बाद उनका कोई गतिविधि बहुत सामान्य था, सामाजिक जीवन जी रहे थे। कई ऐसे गरीब लड़के उस इलाके के थे जिसको पढ़ाते थे, लोगों को शादियों में मदद करते थे। और हम समझते हैं कि उधर 3 धाम हैं, तीनों धाम के जीर्णोद्धार में 70-80 लाख रुपया का उन्होंने दान दिया और अपने बैठ करके रोज उसमें काम करवाते थे। तो जीवन पद्धति में एक बदलाव भी आया था। इसके बाद पुलिस का बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट ऑफ अरेस्ट के रात के 1 बजे पहुंचना और पहुंचने के बाद घर से CCTV कैमरा, घर का जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सारे सबूत को ले गए। और जब पप्पू देव किसी घर में सोए हुए थे वहाँ ओवर पावर कर लिया और पुलिस बल भारी संख्या में थी मुस्तैद वहाँ, तो उसके बाद पप्पू देव को मारने का कोई कारण तो नहीं था। और जिस तरह से पीटा, ब्रूटल, आप देखे होंगे शरीर पर जख्म के अनगिनत निशान थे और शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था पैर से लेकर सर तक जो चूर नहीं था। सर को चूर करके हैमरेज कर दिया। तो हैमरेज तो किसी को होगा, चाहे जिसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु होने के पहले तो हृदय गति रुक ही जाना है। हृदय गति रुकने को ही तो मृत्यु कहते हैं। लेकिन इसको हार्ट अटैक की संज्ञा देना और उसको पूरे मीडिया में बिल्कुल उसको प्रतिस्थापित करना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कहीं न कहीं जब तक बड़ी ताकत, बहुत बड़ा पावर नहीं लगेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम धन्यवाद देते हैं गांव वालों को कि कम संख्या में वहाँ आबादी, जिस समाज के जिस वर्ग से भूमिहार जाति से आते हैं उनकी आबादी बहुत कम थी। लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी को डिस्पोजल नहीं होने देंगे, वरना ही डेड बॉडी को भी ये लोग डिस्पोजल कर देते। तो एक टीम बनी, पोस्टमार्टम के लिए एक टीम बनी। सिविल सर्जन हम समझते हैं कि ईमानदार व्यक्ति था और सिविल सर्जन ने सही रिपोर्ट वहाँ किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर्याप्त है SP को और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को सजा दिलाने की। लेकिन ये तभी हो सकता है जो 6-7 लोगों की जो टीम बनी है जांच के लिए, जो बनाई है SP ने, अब उसमें एक बख्तियारपुर के है, सिमरी बख्तियारपुर के कोई कहीं का है, वो जो उनके अधीनस्थ हैं, तो वो क्या जांच करेंगे? उनसे उनके मन के और बिना उन लोगों के कंसेंट के लोगों को नाम दिया है। लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि निष्पक्ष और सही जांच के लिए CBI की जांच हो, हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के देखरेख में हो।
और हम उम्मीद करते हैं कि पप्पू देव की पत्नी इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल सिविल रिट दायर करेंगी। उनका फर्स्ट अधिकार बनता है और हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। हम लोग आगे आने वाले दिनों में समाज के जितने भी राजनेता हैं वो सबों को आमंत्रित करेंगे संवाददाता सम्मेलन में, वो चाहे जदयू में हो, चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी के हो, जो भूमिहार और ब्राह्मण समाज के हैं, आए ना आए उनका है, लेकिन हम लोग बुलाएंगे कि क्या इस सरकार में दंड देना और दंड देने का तरीका का निर्धारण जातीय आधार पर होगा। राजो सिंह की हत्या हो गई, आज तक हत्यारे का पता नहीं चला। बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुई, आज तक हत्यारे का पता नहीं चला। मुंगेर में हत्या हुई, उसका पता नहीं हुआ। दूसरे भी इस प्रदेश में अपराधी हैं, जेल में लंबे समय तक बंद रहे हैं, उनको सजा हुई है, लेकिन इस तरह से पीट कर मारने की जो घटनाएं हुई हैं वह भूमिहार समाज के साथ, और भूमिहार और ब्राह्मण ये दो जातियां हैं जो हमेशा प्रताड़ित किए जा रहे हैं पिछले नीतीश कुमार जी के सरकार में, और ये बड़ा ही दुखद है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और इसके हम लोग न्याय के लिए कानून का सहारा लेंगे। सर, आप सहरसा गए थे तो वहाँ के जिलाधिकारी से भी आपने बात किया था, क्या बात? हाँ, बात हमने किया। जब देखा कि एक प्रेस वाले कोई नहीं है तो हमने एक दो प्रेस वाले को फ़ोन किया। प्रेस वाले ने कहा कि सर हम लोग पर बहुत दबाव है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, हम लोग कुछ घर से निकलते नहीं हैं डर से। तब हमने जिलाधिकारी को फ़ोन किया कि आप जिलाधिकारी हैं, यहाँ इस तरह से हत्या हुई, तो कहा कि आप ये कैसे कहते हैं हत्या हुई, वो हार्ट अटैक से मरा है। हम कहे आप कैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक से मरा है? तो उनका तेवर इतना तीखा था, लगा नहीं कि हम किसी जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, बल्कि हमने कहा कि हम जानते कि आप इस तरह की भावना रखते हैं तो मैं आपको फ़ोन ही नहीं करता। फ़ोन करके हमको अफसोस हो रहा है, लेकिन उनकी बातों का हमने तार्किक ढंग से जवाब दिया। उनको यह भी हमने इतला किया कि आप अभी डीएम हैं, 30 साल नौकरी करेंगे, 30 साल में कई सरकारें आ जाएंगी, लेकिन आपका जीवन भर आपकी अंतरात्मा कचोटते रहेगी कि हमारे समय में इस तरह की घटना हुई और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सके। इस बात के लिए कभी न अपने आप को आप माफ़ करेंगे, न कभी बिहार की जनता आपको माफ़ करेगी। सर, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार अभियान पर है। कल भी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में काफ़ी विरोध हुआ और सीनियर एसपी को भी जाकर बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। ये क्या आप तो ये अभी देखिए, सारा बिहार ठंड के कहर से परेशान है। ओमिक्रॉन का देखिए जिस तरह से फैल रहा है, वो भयावह स्थिति होने वाली है। 2 फरवरी को एक था और आज देखिए कि सारे स्टेट्स को कहते थे बिहार में नहीं है। बिहार में भी औरंगाबाद में, जहानाबाद में, समस्तीपुर में, कई जिलों में केसेज मिले हैं, नवादा में। इतना तीव्र गति से फैल रहा है और यूरोपियन देशों ने आगाह किया था कि इंडिया में यदि फैलेगा तो 14 लाख लोग रोज संक्रमित होंगे। इन सब चीज़ों से परे वो समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं और सारा प्रशासन उनके स्वागत में तत्पर रहता है, सारा लाइन ऑर्डर भगवान भरोसे रहता है। तो बताएंगे ना कि इसका मतलब 15 साल तक समाज सुधार की दिशा में वो कोई काम नहीं किए, तो आज समाज सुधार के दिशा में ये तो काम जिस दिन मुख्यमंत्री हुए थे उसी दिन समाज सुधार का काम करना चाहिए था कि 15 साल के बाद समाज सुधार की यात्रा पर निकले हैं। लेकिन सर, सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तो कड़ा निर्णय लिया कि 31 दिसंबर से लेकर 2 सभी पार्कों को बंद करने का आदेश दिया। इसका तो उदाहरण पेश करना चाहिए था मुख्यमंत्री को कि ओमिक्रॉन के चलते मुख्यमंत्री ने अपनी समाज सुधार की यात्रा स्थगित कर दी। ऐसा जदयू करते पूरे जनमानस पर असर पड़ता। लोग तो कह रहे हैं कि आप पार्क बंद कर रहे हैं और अपने सब जगह इतना भीड़ जुटा रहे हैं, तो इसका क्या माने है? धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, जिन्होंने पप्पू देव की प्रकरण पर जाकर सहरसा वहाँ मिले, जिलाधिकारी के
बर्ताव से भी इन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है। और समाज सुधार यात्रा पर इनके क्या विचार थे आपने देखा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।